मेरा नाम है प्रेम। नहीं, कोई लेक्चर देने नहीं आई हूँ, अपनी कहानी सुनाने आई हूँ। मेरा एक हैंडीक्राफ्ट्स का बिजनेस है जिसका नाम है श्रिम आत्मनिर्भर भारत। इस बिजनेस में हम जो सारे हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड सारे जो आइटम्स होते हैं जैसे बैग्स, पोटलीज, उन सबको बनाते हैं और हमारे जो लोकल आर्टिसंस हैं उनके साथ हम काम करके फिर मार्केटिंग करके इसके सेल्स को संभालते हैं। एक्चुअली ना मैं मेरी कहानी की शुरुआत करूँ तो 10th के बाद में कॉमर्स लेने के बाद 11th-12th होने के बाद से ही हमने ग्रेजुएशन लिया और बीकॉम कंप्लीट करने के बाद कहीं ना कहीं एक ऐसा एहसास था मन में कि नहीं, शायद कॉर्पोरेट फील्ड से बहुत गुना ज़्यादा अच्छा है कि अपने मन की सुनो, अपनी दिल की सुनो। और उसके साथ ही मैं काफ़ी क्रिएटिव माइंड की थी बचपन से, तो उसके बाद ही फिर श्रिम की शुरुआत हुई। जैसे मैं कहूँगी कि हैंडीक्राफ्ट्स में काफ़ी कुछ बातें हैं जो लोगों को नहीं पता है, तो उन्हीं को कुछ बताने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। तो उसका फर्स्ट मेजर पॉइंट आता है वो है हेरिटेज एंड कल्चर। हेरिटेज एंड कल्चर को अगर हम देखें तो हम बहुत सालों से हैंडीक्राफ्ट्स का काम कर रहे हैं। इंडिया में जो आर्ट है वो शायद हमें पूरे विश्व में कहीं भी नहीं मिलेगा, तो इसलिए हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उस जो आर्ट को है, आर्ट एंड क्राफ्ट जो है हमारे पास में इंडिया का, तो उसको संभाल के रखें और उसको आगे बढ़ाएं, और उसी का काम हम करना चाह रहे हैं। सेकंड जो मेजर पॉइंट है वो स्पिरिचुअलिटी को अगर हम ध्यान में रखें तो जैसे हम भगवान जी, जैसे कृष्ण भगवान हो गए या फिर राम जी हो गए, तो उनकी हम छोटी छोटी पोशाकें बनाते हैं, तो वो भी हैंडीक्राफ्ट्स का एक वन ऑफ द मेजर पार्ट है। उसमें हम जैसे छोटे मुकुट होते हैं या फिर उनके कोट होते हैं, पोशाकें होते हैं, ड्रेसेस होते हैं, वो सब बनाए जाते हैं। तो हम कहीं ना कहीं भगवान से भी अपना ताल्लुकात बढ़ा देते हैं, तो वो एक दूसरा एक ज़रूरी पॉइंट है। तीसरा ज़रूरी पॉइंट है इकोनॉमी। अगर हम देखें तो हमारे जो आर्टिसंस हैं, जो हमारे कामों को संभालते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारी जो इकोनॉमी है उसको भी डेवलप करते हैं। अगर हम कहीं ना कहीं हैंडीक्राफ्ट्स को ऊपर लाएंगे तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो हम संभाल सकें, क्योंकि अगर हम उन्हें एक इनकम का जरिया देंगे तो शायद कहीं ना कहीं वो भी एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। उसके बाद में फोर्थ मेजर पॉइंट आता है वो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। अगर हम देखें, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि विश्व में ये नहीं पाया जाता है, सिर्फ भारत में पाया जाता है। तो अगर ये भारत का इतना रेयर और इतना सुंदर एक वो है कला है, तो हमें ऐसा उसको बाहर अगर हम निकालते हैं, हम बाकी देशों में अगर इसका एक्सपोर्ट्स करेंगे तो हमें उससे भी काफ़ी मतलब इकोनॉमिकल सपोर्ट मिल सकता है। कोई अगर हमारी जो पूरी इनकम है अगर हम उस पर जनरेट करना शुरू करते तो कहीं ना कहीं हम अपनी इकोनॉमी को भी ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद में फिफ्थ मेजर पॉइंट आता है फैशन। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि फैशन नहीं है हैंडीक्राफ्ट्स में, ऐसा तो नहीं है। हैंडीक्राफ्ट्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे अगर आप कच्छ गुजरात साइड गए होंगे तो वहाँ पे बांधनी कहते हैं। जैसे कि ये मेरी चुन्नी है, ये बांधनी में है। तो बांधनी में क्या होता है, जैसे हम जो मोट या मूंग का चना या फिर कोई भी दाना लेकर उसको डोरी से बांधा जाता है और फिर उसको डाइंग करके, डाइंग एंड टाइंग कहते हैं, जैसे डाइंग एंड टाइंग का प्रोसेस यूज़ करते हैं। उसके बाद में बहुत सारे छोटे छोटे झुमके बनाए जाते हैं जो लड़कियां पहनती हैं, बहुत सारे हाथों के कड़े होते हैं, रिंग्स होती हैं, वो सब भी बनाया जाता है हैंडीक्राफ्ट्स में। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ों को जब हम ध्यान में लेते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि हैंडीक्राफ्ट्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी इकोनॉमी का, हमारे भारत देश के लिए। तो ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप कहीं ना कहीं हैंडीक्राफ्ट को सपोर्ट कीजिए। जहाँ भी आपको एक अगर हाथ की कला का कोई आपको आइटम, प्रोडक्ट कुछ भी मिल रहा है तो हमसे परचेज कीजिए, ताकि हमारे लोकल आर्टिस्ट को एक सपोर्ट मिले और वो भी एक अच्छा लाइफस्टाइल जी सकें। आप लोगों को भी कहीं ना कहीं खुशी होगी अपने ही देश में पैसा डालने में। बस इन्हीं कुछ बातों को बताने के लिए आई थी, और बस थैंक यू सो मच।